जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 25 साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो RRB NTPC के अंडर ग्रेजुएट एग्जाम होने वाले हैं। उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे 25 क्वेश्चन जो साइंस के दिए गए हैं वह एक 2004 से लेकर 2022 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके प्रीवियस में ज़्यादातर पूछे गए क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो एग्जाम से पहले आप लोग वीडियो को जरूर देखें क्योंकि परीक्षा में हो सकता है इससे प्रश्न जरूर आए। ये जो सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है वो NTPC UG एग्जाम जो है उसके पर्पस को रखते हुए स्टार्ट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार। अब न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। परीक्षा में ये भी पूछे जाते हैं। तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? पहला दिया गया है जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, त्वरण का नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जड़त्व का नियम जो है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फेफड़ा का आकार क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन में दिए गए हैं गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार या अंडाकार। तो फेफड़ा का जो आकार होता है वो शंक्वाकार होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन जो है वो आपके टेस्ट के लिए दिया गया है। तो अगर आपको उसका आंसर मालूम है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और आपको इस वीडियो के कितने क्वेश्चन मालूम थे वो भी हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? पावर का, प्रतिरोध का, विद्युत धारा का या वोल्टेज का? तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा मापने का इकाई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति हवा में लगभग कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुए हैं, खास करके रेलवे के एग्जाम में। ऑप्शन में दिए गए 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁷ मीटर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 × 10⁸। अगला प्रश्न है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है, के बीच कौन सा नियम लागू होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में कौन सा नियम लागू होता है वो बोला, ठीक है। यानी कि V = IR कर सकते हैं। VIR का आपका रिलेशन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है, न्यूटन का नियम दिया गया है, कूलॉम का नियम है, ओम का नियम है और फॉर्मूला का नियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओम का नियम है। अगला है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? ऑप्शन में दिए गए हैं परावर्तित किरण अपवर्तित किरण के समान होती है, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, परावर्तित किरण सतह के समानांतर होती है या कोई नियम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? गति का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं या त्वरण का नियम कहते हैं? तो पहला नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जड़त्व का नियम। अगला है, सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल की तीव्रता होती है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि नॉर्मल जो हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं उसमें कितना डेसिबल का होता है? तो सबसे पहले देखिए इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि जो ध्वनि की तीव्रता है उसको किस में मापते हैं? तो उसे मापा जाता है डेसिबल में, जिसका सिंबल क्या होता है? DB। कभी सिंबल पूछ देगा एग्जाम में या ऐसे भी पूछता है कि उसकी तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो हो जाएगा डेसिबल। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि सामान्य वार्तालाप का कितना होता है? ऑप्शन में है 30 to 60 डेसिबल, 70 to 80 डेसिबल, 90 to 100 डेसिबल या 50 to 20 डेसिबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 to 60 डेसिबल होता है नॉर्मल। और ह्यूमन का जो सुनने की आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेके क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये भी याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का अगर होता है तो वो ह्यूमन का जो ईयर है वो ऑडिबल नहीं होता है।
इसको कुछ स्पेशल एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपका कौन हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, कुत्ता हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं वो उसे सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का, ठीक है, ज़्यादा जब रहेगा तो सुनते हैं। और ह्यूमन का क्या होता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के वो सुन सकता है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, लुई पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने या अरविंद खुराना ने। तो बैक्टीरिया की खोज की गई थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी जीवों का समान अधिकार का सिद्धांत किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। चार्वाक, महात्मा गांधी, डार्विन या पिट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। डार्विन जो है वो सभी जीवों का समान अधिकार के सिद्धांत को दिए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्लेग महामारी फैलाने में सहायक है। चूहा है, बिल्ली है, घरेलू मधुमक्खी है या सैंड फ्लाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूहा जो है वो प्लेग महामारी को फैलाता है। अगला है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन में दिए गए हैं, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को निकालना, शरीर के तापमान में कमी, रक्त प्रवाह का नियंत्रण या पाचन क्रिया में सहायता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ यानी क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक और प्रश्न जो किडनी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि जब आपका प्राकृतिक रूप से किडनी काम नहीं करता है तो उसे कृत्रिम रूप से काम कराया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, रक्त को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया कृत्रिम रूप से होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे डायलिसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि रक्त को जब कृत्रिम तरीके से शुद्ध किया जाता है तो वो प्रोसेस डायलिसिस कहलाता है। अगला है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन है। अमीनो अम्ल है, डीएनए है, आरएनए है या नाइट्रोजन बेस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीनो अम्ल। अगला है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। कितने अमीनो अम्ल की जरूरत होती है, 10 की, 15 की, 20 की या 25 की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। पाचन क्रिया में सहायता करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आरएनए जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। मीजल्स के, क्षय रोग के, पोलियो के या हेपेटाइटिस ए के। तो बीसीजी जो है वो लगाया जाता है क्षय रोग, जिसे टीबी भी बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षय रोग। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो सबसे पहले हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है। तो पेसमेकर का संबंध है हृदय से। इसका राइट आंसर हृदय हो जाएगा। ये एक कृत्रिम रूप से बनाया गया एक टूल्स होता है, छोटा सा मशीन होता है, ठीक है, जो कहाँ लगाया जाता है, तो ये ह्यूमन हार्ट में लगाया जाता है, ठीक है। जब भी हृदय जो है अव्यवस्थित ढंग से यानी कि इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर वर्क करने लगता है, ठीक से काम नहीं करता है, तो उसको ठीक से काम करने के लिए एक छोटा सा मशीन हृदय में लगाया जाता है, जिसको पेसमेकर का नाम दिया गया है। पेसमेकर लगाने से हृदय जो इरेगुलर काम करने लगता है तो इससे वो रेगुलर काम करने लगता है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का कार्य क्या है, ठीक है, पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहा जाता है। किसकी भित्ति पर ब्लड का प्रेशर आता है, जिसे ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धमनी, ठीक है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है उसका वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 120/80 होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, 120/80 होता है। और इसको जिस मशीन से मापा जाता है उस मशीन को क्या बोला जाता है, स्फिग्नोमेनोमीटर। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसे स्फिग्नोमेनोमीटर बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो वो प्रारंभ करता है WBC, ठीक है, वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पसेल बोलते हैं इसे। और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उपनाम जो होता है वो होता है सोल्जर ऑफ द बॉडी। इसे भी याद रखिएगा, सोल्जर ऑफ द बॉडी के नाम से जाना जाता है। किसे? तो WBC को, क्योंकि जो भी हमारे बॉडी में बाहर से इन्फेक्शन होते हैं उससे बचाने का काम कौन करता है? WBC करता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका RBC कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा में, ठीक है। इसे इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो। और ये क्या करता है? तो RBC इसी में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? ठीक है, RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, जिसका एक और नाम क्या होता है? स्प्लीन भी बोलते हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीहा या स्प्लीन बोलते हैं इसे, जिसे RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि RBC यहीं आकर क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी RBC का लाइफ स्पैन पूछ रहा है कि कितना होता है। तो RBC का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज। याद रखिएगा, 120 डेज होता है RBC का जीवन काल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो मानव शरीर एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पंपिंग मशीन की तरह क्या करता है? काम करता है, क्योंकि ब्लड को ये क्या करता है? पंप करता है, अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये हो जाएगा पंपिंग स्टेशन की तरह। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एक टेस्ट के रूप में दिया गया है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? किसके प्रेजेंस के कारण लाल रंग होता है? तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 26 क्वेश्चन का कलेक्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। इसके बाद से जो भी सीरीज स्टार्ट होगा वो आपका NTPC के जो UG एग्ज़ाम होने वाले हैं, अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो सारे के सारे सेशन इस आगे के वीडियो में करवाए जाएंगे। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पे बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।